चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे। मैं आज पूरे बंगाल की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अनेक चुनाव के बाद अनेक हत्याओं का सिलसिला थमता नहीं है। कल 1 साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है, ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन्होंने भी ये कांड किया है उन सबको अदालत के कटघरे में खड़े करेंगे। स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति के कमीशन और महिला आयोग ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा था। शायद 1 साल के कम अंतराल में देश के किसी भी प्रांत में इतने ज्यादा केस सीबीआई को सुपुर्द नहीं किए होंगे जितना बंगाल सरकार से केस लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है। यही बताता है कि कोर्ट को यहाँ की कानून और व्यवस्था और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। परिवार के साथ मेरी डिटेल बात हुई है। स्वाभाविक रूप से परिवार काफी आहत है। बेटा जाने से भी आहत है और उसके बाद प्रशासन ने उनसे जो व्यवहार किया है, जो अत्याचार किया है, परिवार के लोगों को मारा है, जिन्होंने हत्या की उसको पकड़ना तो दूर रहा, परिवार के लोगों को मारने का काम किया है, उससे बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह ये परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। आप होम मिनिस्टर और लगता है प्रेसिडेंट को जारी करनी चाहिए क्योंकि नहीं, भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। धन्यवाद। थैंक यू सर। તો અમિત શાહ પશ્ચિમ બંગાળના પ્રવાસે છે ત્યારે તેમણે સરકાર પર પ્રહારો કર્યા છે। તેમણે કહ્યું ટીએમસીના રાજમાં બંગાળમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા ખરાબ થઈ છે અને પીડિતના પરિવાર સાથે તેઓ ઊભા છે। લોકોને બંગાળ પોલીસની કાનૂન વ્યવસ્થાને લઈને તેમણે વાત કરી। ટીએમસીના રાજમાં રાજનૈતિક હિંસાનો દોર ફરી શરૂ થયો હોવાનું શાહે પ્રહારો કર્યા છે। કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ પશ્ચિમ બંગાળના પ્રવાસે છે ત્યારે તેઓ સરકાર પર પ્રહાર કરવાનું ચૂક્યા નથી। મમતા સરકાર પર તેમણે પ્રહારો કર્યા છે અને ટીએમસી પર તેમણે આરોપો લગાવ્યા છે। હિંસાનો પણ દોર ફરી શરૂ થયો હોવાનું અમિત શાહે કહ્યું છે। મહત્વનું છે કે અમિત શાહ કેટલાક કાર્યક્રમોમાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે। લોકોને બંગાળ પોલીસની કાનૂન વ્યવસ્થા ખબર નથી તેવું પણ તેમણે કહ્યું છે। મહત્વનું છે કે પશ્ચિમ બંગાળના પ્રવાસે છે
ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને કેટલાક કાર્યક્રમોમાં પણ તેઓ ઉપસ્થિત રહેવાના છે. સાથે જ તેમણે ટીએમસી પર પણ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. લોકોને પોલીસની કાનૂન વ્યવસ્થા પર ભરોસો નથી તેવું અમિત શાહે કહ્યું છે. મહત્વનું છે કે ટીએમસીના રાજમાં રાજનૈતિક હિંસાનો દોર ફરી શરૂ થયો હોવાનું અમિત શાહે કહ્યું છે. તેમને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે ટીએમસી પર આક્ષેપો કરવાનું બાકી રાખ્યું ન હતું અને તેમણે કાનૂન વ્યવસ્થા પર તેમણે અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે કે જે રીતે હિંસા ભડકી રહી છે અને લોકો જે પરેશાની અનુભવી રહ્યા છે તેને લઈને અમિત શાહે કહ્યું કે અમે લડત આપીશું.